आज की क्लास में सबका स्वागत है। हमने हमारी आखिरी क्लास में सांख्यिकी में से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे वो देखे थे। आज हम जो बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं कि माध्य से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस टाइप से आ सकते हैं। एक सिंपल माध्य पूछा जा सकता है, एक हमारे पास है कल्पित माध्य से माध्य, यानी मीन तो बताना है कि लेकिन किससे, अज्यूम मीन से, यानी कि कल्पित माध्य से। और लास्ट एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि उसमें विलुप्त बारंबारता, यानी बारंबारता नहीं होगी, उसको ज्ञात करना होगा। माध्य में दे रखा होगा और जो एक बारंबारता जो है वो गायब होगी, यानी उसकी जगह कुछ भी अननोन कोई भी एक्स वाई जेड एफ कुछ भी दे रखा होगा, उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखते हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये नॉर्मल माध्य का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दैनिक व्यय दे रखे हैं, परिवारों की संख्या, यानी कुछ परिवारों के डेली का क्या क्या खर्च होता है वो दे रखा है। जैसे समझे 100 से 150 रुपए डेली खर्च होने वाले 4 परिवार हैं, 150 से 200 वाले 5, 200 से 250 वाले 12, और ऐसे ही ये 300 से 350 2 परिवार है। हमें बताना है इनका माध्य दैनिक व्यय, यानी दैनिक व्यय जो है उसका माध्य यानी मीन पता करना है। देखिए मैंने पहले भी एक चीज कही थी, जब भी ये वर्ग है तो इसके साथ जो ये वैल्यू दी हुई होगी ये हमेशा बारंबारता होगी, यानी ये हमारी बारंबारता को फ्रीक्वेंसी इसलिए एफ से लिखना है। दूसरी चीज, माध्य का प्रश्न जब भी आए, हम पहले पुराने वीडियो में ये कह चुके हैं कि माध्य में हम जैसे माध्य का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें कि हमें मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान यानी x, तो सबसे पहला काम तो यही है, मध्यमान ज्ञात करें। मध्यमान यानी कि x, ठीक है, मध्यमान ज्ञात करते हैं। मध्यमान क्या बताया था, जो हमारा वर्ग है उसके ठीक एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। 2 तरीके हैं, इसको वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है, मध्यमान भी बोला जाता है। पहला तरीका तो वैसे तो हम लोगों को देखने पे ही पता चल जाएगा कि 100 और 150 है तो बीच में 125 आना है। नहीं पता चल रहा है, मान लो हमें नहीं पता चल रहा भाई कि क्या आ रहा है, तो क्या करें, जो हमारी निम्न सीमा है और जो हमारी ऊपरी सीमा है इन दोनों को जोड़े और 2 का भाग लगा दे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें और भाग लगा दे 2 से, तो 100 और 150 250, 2 का भाग लगाते हैं 125 आता है। अब एक हमने पता कर ली, बाकी के लिए करने की जरूरत नहीं है, अब हमें खुद बताने वाला है। ये 100 से 150 ये इनमें देखिए कि अंतराल कितने कितने का है, तो सब में अंतराल कितने का है, 50 का, तो इधर 50 जोड़ते जाएं आता जाएगा। 50 जोड़ा 175, 50 जोड़ा 225, 50 जोड़ा 275 और 50 जोड़ा तो 325। हाँ एक बार चेक कर ले, 325 बिल्कुल सही है इनके बीच में, 275 इनके बीच में, तो ये इस तरह से है। अब अगर हम माध्य के फॉर्मूले की बात करें हमारा, तो हमें पता है कि माध्य का जो फॉर्मूला है वो है ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, सिग्मा हम बता चुके, सिग्मा यानी कि योग, इनका योग करना है किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स से मतलब एफ और एक्स को इंटू करने पे जो टेबल बनने वाली है उन सबका टोटल, सिग्मा एफ यानी सभी बारंबारताओं का योग। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को, एफ एक्स, ये हमारी सारणी का आखिरी कॉलम है जो हमें पता करना है। एफ एक्स यानी एफ और एक्स का गुणा, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा एक्स, गुणा करते जाएं, जो संगत है सीध में उनको आपस में। 125 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 500। 175 को किससे करना, करिए 5 को 5, 5 पंजे 25, 2 बज गए 35, 2 37, 3 बज गए 875। 12 से 225 को गुणा करें, 12 पंजे 60, 6 बज गए, 12 दूनी 24, 6 30, 3 बज गए, 12 दूनी 24 और 3 27। 275 को 2 से डबल करें कितना आएगा, 550, और 325 को 2 से गुणा करते हैं तो 650। ये हमने सबको इंटू कर दिया। देखिए इंटू तो हमें जैसे सहूलियत हो उस हिसाब से कर लें। यहाँ इन सबका टोटल यानी सिग्मा एफ एक्स आने वाला है, यहाँ सभी बारंबारताओं का योग यानी कि सिग्मा एफ आना है। ये तो जोड़ लीजिए, 4 5 9 और 12 21 और 2 23 और 2 25, टोटल 25 परिवार है, क्वेश्चन में दिया हुआ भी होगा। यहाँ टोटल करिए, लास्ट में आ रहा है 5 7, 5 12 और 5 17, 1 6 और 8 14, 14 और 7 21, 5 26 और 6 32, 2 3 3 और 2 5, यानी 5275 है। कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखिए 5275, नीचे हमारा कितना चल रहा है 25, कट कर दीजिए जितना हो। आसान तरीका 5 से करिए, 5 से 25 5 बार, 5 से 5 एकम 5, 2 में भाग नहीं जा रहा, 0 गया, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से कट हो रहा है, 5 दूनी 10, 1 1, यानी कि हमारा जो माध्य दैनिक व्यय है पर एक परिवार का वो कितना है, 211। देखिए कुछ परिवार है जिनका व्यय उससे कम है, कुछ का उनसे ज्यादा है, हमें माध्य पता करना है और वो आंसर आ गया 211। ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमें
नॉर्मल एक माध्य पता करना है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के लिए हम कल्पित माध्य से करते हैं। कल्पित माध्य की स्पेशली विशेष क्वेश्चन में ऐसे लिख के कहीं दिया हुआ नहीं है, तो कोई से किसी एक क्वेश्चन को ले लें और उसको सॉल्व कर लें। जैसे कि सिंपल सा एक क्वेश्चन कोई सा भी हम लें, इसमें से हमारा माध्य के हिसाब से, तो ये यहाँ देखिए एग्जाम में एक चीज और बता दूं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कोई स्पेशल ऐसे यूं नहीं होंगे कि बहुत जिनमें वर्ग जो है लंबे चौड़े होंगे या वैल्यूज बड़ी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से तो वर्ग आते हैं और वैल्यूज भी बहुत बड़ी नहीं होगी इंटू इंटू करने में। हाँ, ये तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ इनसे भी छोटी आने वाली एग्जाम्स में। तो वैल्यूज ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम किससे कर रहे हैं, कल्पित माध्य से माध्य। देखिए ये हमारा है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, यानी मीन पता करना किससे, अज्यूम मीन से। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये कुछ परिवार के माप हैं। और यहां पर हमें इसके लिए दे रखा है परिवारों की संख्या। थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखेंगे, हमारे बोर्ड पे भी जगह यहाँ थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। और यह एक काम करते हैं, यहाँ स्पेस अभी थोड़ा सा इसमें अगर ये कम है, चलो इसको देखते हैं। 1 से 3 इसी में करने की ट्राई करते हैं। 5 से 7 ये हो गया हमारा, 1 से 3 ये हो गया हमारा, 3 से 5 ये हमारा, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 12। और हमारे परिवारों की संख्या दे रखी है 7, 8, 2, 2, 1। निकालना माध्य है, लेकिन किससे निकालोगे, कल्पित माध्य से। कैसे करना ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा था, वर्ग दिया हो तो हमेशा इसके साथ जो ये दी हुई होगी ये हमारी क्या होगी, बारंबारता। सबसे पहले क्या पता करेंगे, सब मध्यमान यानी कि x। बहुत ही आसानी से आना है, ये टेबल देखिए, ये हमारा x हम निकालते हैं। देखिए उसके बाद जो भी अभी जरूरत पड़ेगी अभी आगे देखेंगे। 1 और 3 है तो मध्यमान कौन होगा, 2। नहीं तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 2 का अंतर है, जोड़ते जाए, 2 4 6 8 और ये हमारा 10। अब सुनिए, असली चीज अब आ रही है हमारे पास। देखिए कल्पित माध्य से मध्यमान ज्ञात करना हो, दो तरीके हो सकते हैं। हमें एक अपने मन से अज्यूम करना, यानी कल्पना करके एक माध्य मानना है। हो सकता है कि एग्जाम में हमें वो माध्य क्या लेना है वो दिया हुआ हो कि कल्पित माध्य ये मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जब तो जो दिया वो ही लेना है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है कल्पित माध्य तो हमें मानना है। और कल्पित माध्य किसमें से माना जाएगा, मध्यमान में से, पहली चीज। दूसरी बात, कौन सा माना जाए, कोशिश ये कीजिए कि जो वैल्यू है सारी x की यानी मध्यमान की, उनमें जो सेंटर में यानी बीच में मान है उसको ले। देखिए अगर हमारे मान विषम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है 1 2 3 4 5, तब तो सबको होता है कि अगर विषम है तो बीच का मान तो हमें एग्जैक्ट दिखेगा, यही रहा 6। क्यों, इसके ऊपर भी 2 वैल्यू है, नीचे भी 2 है, तो दिख रहा है। अब किसी के दिमाग में सवाल आएगा कि अगर सम हुई, जैसे मान लो 1 और होती तो 6 होती। अब 6 होती तो सेंटर तो नहीं आने वाला, तो क्या करना है, जो बीच के 2 है, तीसरा और चौथा, उनमें से किसी एक को मान लीजिए। हालांकि मैं तो ये कह रहा हूं कि मध्यमान इनमें से आप किसी को भी माने, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला कोई सा भी, आंसर तो वही आने वाला है। तो फिर दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई फिर सेंटर वाला ही क्यों मानने के लिए जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन में यही क्यों बोला जाता है, भाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहले यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखा हमने, माना कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मेरा अज्यूम्ड मीन है, और अज्यूम मीन ए से स्टार्ट है। कल्पित माध्य को कई बुक्स में स्मॉल ए से लिखा जाता है, कई में कैपिटल ए से भी लिखा ए से जाता है, और वो हमने कितना ले लिया है, 6। अब देखिए क्या करना है, कल्पित माध्य आने के बाद सबसे पहले हमें डी की वैल्यू निकालनी है, और जो डी की वैल्यू है वो हमारी किससे निकलने वाली है, x माइनस ए से। यानी कि हमें हर बार x में से किसको माइनस करना है, a को। a मीन्स कल्पित माध्य को, यानी 6 को। ध्यान से देखिए, 2 में से कितना माइनस होगा, 6, कितने बचेंगे, -4, 4 में से 6 -2, 6 में से 6 0, 8 में से 6 2, 10 में से 6 4 आ गया। अब क्या करना है, डी और एफ का इंटू करना है, यानी कौन आएगा, एफ टी। कीजिए इंटू, 7 को -4 से इंटू किया, -28, 8 को -2 से -16, 2 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 1 को 4 से 4, और यहां करना है हमें सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ यहाँ आने वाला है ये हमारा, ये तो 7 8 15 2 17 2 19 1 20 है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला।
ये हमारा कल्पित माध्य से माध्य का फॉर्मूला है और वो होता है ये a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये सूत्र है। अब यहाँ a क्या है? कल्पित माध्य। सिग्मा एफ डी जो टेबल बनी है हमारा उस कॉलम के सबका योग, f सभी बारंबारताओं का योग। यहां पर देखिए ये दो वैल्यू माइनस की, इनको अलग ऐड कीजिए, ये दोनों प्लस की अलग कीजिए। ये तो प्लस के कितने हो रहे हैं? 4 और 4 8। माइनस के कितने हो गए? माइनस के हो गए 28 और 16 जोड़े तो ये हो रहा है माइनस के कितने? 44। अब फाइनल टोटल करें, माइनस के 44 प्लस के 8, तो हमारे पास फाइनल माइनस के कितने बच जाने वाले हैं? 36। यानी कुछ वैल्यू माइनस की, कुछ वैल्यू प्लस की। एक स्पेशल चीज सुनिए, माध्य, माध्यक, बहुलक, कल्पित माध्य जितने भी हम कर लेंगे उन सब में, सारे में देखिए टेबल के अंदर नेगेटिव यानी माइनस का सिंबल सिर्फ और सिर्फ कल्पित माध्यम से माध्य वाले क्वेश्चन में ही नजर आएगा। बाकी माइनस का ही सिंबल आता ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, माध्य का हो, माध्यक का हो, बहुलक का हो। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू पुट कीजिए, ये हमने 6 रखा, इसकी वैल्यू -36 और ये हमारी 20। थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ये प्लस माइनस -36/20। देखिए 4 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार और ये 9 बार। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, नीचे के लगा के एलसीएम ले सकते हो या 9 में 5 का भाग लगा के वैसे निकाल लो। 9 में 5 का भाग लगाऊं, 5 एकम 5, ये आ गया 1.8। तो हमारे पास घटाने पे कितना बच रहा है? 4.2। और वैल्यू किसकी आ रही है? परिवारों के माप की, तो यहाँ परिवार लिख दीजिए। मात्रक वही लगाना है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। दूसरा एक ऑप्शन और है, हम चाहे तो नीचे यहाँ पर 1 लगाएं, एलसीएम ले और उसके बाद सॉल्व कर ले। तो ये हमारा किससे हुआ? कल्पित माध्य से माध्य। कल्पित माध्य से माध्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और है जो माध्य से रिलेटेड हमारी बुक में है और वो है ये वाला। कौन सा? यानी जिसमें विलुप्त बारंबारता हो। माध्य की वैल्यू तो गिवन होगी कि माध्य तो इतना है, लेकिन एक बारंबारता मिस होगी, हमें बतानी होगी कि वो बारंबारता जो है वो कितनी है, यानी उसकी वैल्यू, उसका मान पता करो। तो वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। हमारी बुक में है भी सही है क्वेश्चन, एग्जाम्स में पूछा भी गया है पहले और अभी भी एग्जाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है हमारे पास। अब देखिए इस चैप्टर की अगर हम बात करें वैसे जनरल एक थोड़ा सा भी, तो हम ये कह रहे हैं इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में एक चीज है हमारे पास कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने देख ही लिए। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो माध्य, माध्यक, बहुलक या कल्पित माध्य में से आने वाला है। अब उसमें वो मिसिंग वाला आ सकता है जैसे विलुप्त बारंबारता, या फिर एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर बाद आने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए विलुप्त बारंबारता वाला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है। ये दैनिक जेब भत्ता है। देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो सारा लिखना है। ये दैनिक जेब भत्ता है और ये किस में है? रुपयों में। और इधर दे रखी है बच्चों की संख्या, यानी कि हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? बच्चों की पॉकेट मनी की। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और ये लास्ट जा रहा हमारा 25 तक। किससे? 23 और लास्ट है 23 से 25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आगे वैल्यू। बारंबारता क्या दे रखी है? 7, 6, 9, 13 और यहाँ आ रहा है F। एक बारंबारता गायब है और 5 और 4। अब क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ दूं, उसके बाद देखिएगा क्या करना है। एक तो ये हम सबको पता है कि ये बारंबारता होगी, सारी बारंबारताएं हैं। क्वेश्चन क्या है? बच्चों का जो माध्य जेब खर्च है हमारे पास, या जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता यानी कि X बार, उसकी वैल्यू हमें पहले ही मालूम है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। कितने हैं? 18 रुपए। तो फिर विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको कैसे करेंगे विलुप्त बारंबारता ज्ञात करने के लिए? क्वेश्चन का है किसका क्वेश्चन? माध्य का। माध्य है तो माध्य वाला मेथड ही लगाएं। माध्य में हम सबसे पहले क्या पता करते हैं? मध्यमान x। 11 और 13 है तो बीच में कितना आने वाला है? 12। 13 और 15 में 14। हालांकि हमने क्या बताया? 2 का अंतर है तो 2 जोड़ दो। 16, 18, 20, 22 और 24। ये हमने x निकाल दिया है। और फिर क्या निकालते हैं हम? fx। भाई क्वेश्चन तो माध्य का है तो भाई मेथड तो माध्य का ही लगना है, fx। चलो इंटू करो, 12 × 7 84, 14 × 6 84, 16 × 9 144, 18 × 13 234, 20 को f से इंटू करेंगे 20f, 22 पंजे 110, 24 को 4 से 96। अब पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो सुनिए। सबका टोटल करना ना, सिग्मा एफ एक्स
यहाँ सबका टोटल सिग्मा एफ। पहली गलती इनके टोटल में होती है, सब कहेंगे भाई कहाँ टोटल में, तो क्यों मिस्टेक। अरे भाई सारे नंबर होते तो टोटल हर कोई कर देगा, बीच में एफ है। गलती क्या होती है बताता हूँ। नंबर देखिए क्या है, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 40 और 4 44। नंबर कितने हो रहे हैं, 44। साथ में और कौन जुड़ रहा है, एफ। 44 में एफ जोड़े तो कुछ लोग बोलते हैं 44 एफ, हो गया गलत। 44 प्लस एफ होना है, क्योंकि 44 में एफ जोड़ रहे हैं, तो 44 प्लस एफ लिखें या फिर एफ प्लस 44, हमारी मर्जी। बचने का एक तरीका बता दूं, जो एफ है उसको सबसे पहले ही लिख दे और फिर नंबर सारे जोड़ दे, तो कितने हो गए 44। अब ये चीज यहाँ करनी है, यहाँ क्या मिस्टेक होती है, नंबर जोड़ते जोड़ते उस 20 को भी उसी के साथ जोड़ लेते हैं। ना 20 एफ बिल्कुल अलग से है, उसको अलग से लिखें और बाकी को जोड़ लें। कितना, 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22, 2 बच गए, 8 2 10 8 18 4 22 3 25 1 26, 26 और 9 35 का 5 हासिल के 3 1 4 2 6 और 1 7, यानी टोटल कितना आ रहा है 20 एफ प्लस 752। अब सिग्मा एफ भी आ गया है और सिग्मा एफ एक्स भी आ गया है। क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन है माध्य का, तो लगाओ भाई माध्य का फॉर्मूला, जो वैल्यू मिस होगी वो अपने आप आ जाएगी। कैसे, देखिए क्वेश्चन माध्य का है ना, तो चलो माध्य का लगाइए। एक्स बार बराबर फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। और अब अगर हम वैल्यू की बात करें, सबसे पहले एक्स बार तो भाई पहले से मालूम है, तो रख दो यार, कितना है 18। सिग्मा एफ एक्स कितना है 20 एफ प्लस 752, और बटा में सिग्मा एफ कितना हमारा एफ प्लस 44, लगाओ एक और कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 एफ प्लस 752 एक से होगा, एज इट इज आएगा 20 एफ प्लस 752, और एफ प्लस 44 किससे गुणा हो रहा है 18 से, 18 एफ से 18 एफ, 18 को 44 से गुणा करें, 18 चौक 72, 7 72 और 7 79। चलो 20 एफ ये रहा, 18 एफ घूम के इधर आया, किसका हो गया माइनस का। 792 ये रहा, 752 इधर जाके किसका हो गया माइनस का। कितने एफ बच गए भाई 2 एफ, माइनस करो 40, एफ की वैल्यू 2 घूम के गया, बटा में कितनी बार कट किया 20 बार, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी 20, यानी कि वो जो मिसिंग या विलुप्त बारंबारता जो हमें नजर नहीं आ रही थी इस एफ की, उसका मान कितना होने वाला है 20। अब ये तो वही है माध्य में, जो कोई कहे कि और कोई क्वेश्चन ऐसा जो और भी कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल एक और क्वेश्चन है। हालांकि उसमें कोई मेथड में ऐसा चेंजेस नहीं है कि भाई कोई नई चीज आ रही है, उसमें बस चेंजेस एक ही चीज में है। वो क्या होने वाला है, देखिए हमने पढ़ा है एक चीज कि जो वर्ग होता है, वर्ग जैसे यहाँ वर्ग देखे सारे 11 से 13, 13 से 15, यानी कि कोई भी वर्ग जहाँ खत्म होता है, यानी पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वही अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है, यानी वहीं से स्टार्ट होता है। ये वर्ग सही है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वर्ग गलत है, और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हो सकता है कि आंसर सेम आ रहा हो लेकिन नंबर 0 मिलने वाला है। सबसे पहले में वर्ग को संशोधित करना है, उसको रिवाइज करना है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एक आ सकता है। तो फट से उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ताकि माध्यम में हम हमारे एक तरह से जितने टाइप के क्वेश्चन हमारी बुक में हैं अलग अलग करके, वो सारे ही कवर हो जाएंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है ऐसा, मैं जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा टेबल को, तो ये सबको नजर आएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए ये कुछ दे रखा है, हृदय स्पंदन प्रति, मैंने सीधा सा इसमें वर्ग ही लिखा है, और यहाँ पर मैंने सीधे लिखा है बारंबारता। बुक्स में कई बार केवल इतना ही आता है, वर्ग और बारंबारता। ये कुछ ऐसा है 65 से 68। उसके बाद हाँ, इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सारा सही है। हाँ, नेक्स्ट वाला है, देखिए 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, और लास्ट है हमारा 62 से 64। और इनकी बारंबारताएं दे रखी है ये 15, 110, 135, 115 और 25, ये सभी बारंबारताएं हैं। अब जरा गौर से क्वेश्चन को देखिए, पूछा माध्य, क्वेश्चन में क्या पूछा गया माध्य ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मल अगर हमने कर दिया है तो हो सकता है हमारा आंसर भी सही आ रहा हो, लेकिन मार्क्स नहीं होने वाले। क्यों, जरा वर्ग को ध्यान से देखिए। पहला वर्ग 50 से 52 कहां खत्म हो रहा भाई 52 पे, तो पक्की बात अगला वर्ग कहां से शुरू होना चाहिए था 52 से शुरू होना चाहिए था, नहीं हो रहा है 53 से हो रहा है, एक बढ़ के हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें इस वर्ग को, जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग को हमें संशोधित करना है, रिवाइज करना है, सही करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट
होगा। अब संशोधित कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ क्वेश्चन जितने भी उनमें एक चीज कॉमन है। अच्छी बात यह है कि ये 52 है, 52 से स्टार्ट नहीं होकर 53 से हो रहा है, नहीं एक ज्यादा ही होता है हमारा जहां से स्टार्ट होता है। हालांकि मैं ये बता रहा हूं कि कितना भी गेप हो, करना क्या है, हमें क्या करना है, यहां से यहां जितना गेप है कितना बढ़ के हो रहा है, 52 होना चाहिए था, नहीं हुआ, 53 पे हुआ, कितना बढ़ के हुआ, एक से ही हमारे यहाँ तो हालांकि दिमाग में बिठा ले, एक से तो जितना गेप है यानी जितना बढ़ के शुरू हो रहा है उसका हाफ करो, आधा, तो एक का आधा करेंगे तो आधा ही आएगा यानी 0.5। ध्यान रखिए 0.5। करना क्या है, उस 0.5 को, 0.5 आया कहां से, इनका जो डिफरेंस है उसका आधा। अब कुछ और डिफरेंस हो तो जितना डिफरेंस है उसका आधा करना ही, ध्यान रखना है। उसका जो डिफरेंस है यानी 0.5, उसको जितनी भी निम्न सीमाएं हैं, लोअर लिमिट, उसमें से माइनस करना है और अपर यानी ऊपरी सीमा में जोड़ना है, और ऐसा सब में करें ध्यान से। 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 और 52 में जोड़ेंगे तो 52.5। इधर आ जाओ, 53 में से घटाया 52.5, 55 में जोड़ा 55.5, 56 में से घटाया 55.5, 58 में जोड़ा 58.5, 59 में से घटाया 58.5, 61 में जोड़ा 61.5, 62 में से घटाया 64 में जोड़ा। अब जरा वर्ग को ध्यान से देख लो एक बार। अब जो नई हमारे पास टेबल में वर्ग आ गए हैं, जरा इनको ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि अब जो हमारे वर्ग आ रहे हैं उसमें जहां हमारा पहले वर्ग की ऊपरी सीमा यानी जहां वर्ग हमारा खत्म हो रहा है, ठीक, अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देख ली 52.5 है, यहीं से स्टार्ट हुआ, देखिए इसको कहते हैं कि हमारा वर्ग सही हो गया, संशोधित। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। माध्य का क्वेश्चन है, क्या निकालते हो, मध्यमान x, चलो लिख भी लो मध्यमान x, और फिर हमें क्या पता करना होता है, fx। ये हो गई हमारी सारी टेबल। देखिए एग्जाम में हमें टेबल ढंग से बनानी है, अच्छे से, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, ये तो देखो ध्यान रखना ही है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिग्मा एफ हम थोड़ी देर बाद निकालने वाले हैं, यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालने वाले हैं, और जब ये आ जाएगा तो सबको पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये तो लास्ट की बात है। चलिए मध्यमान, इनके बीच की वैल्यू निकालिए, सिंपल है। 0.5 से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ना ना ऐसा कुछ ना सोचे। 0.5 एक होता है, दोनों मिलके आधा और आधा एक, यानी एक तो हमारे पास पहले से, और 52 और 49 को जोड़ते तो कितना आता है, 101, एक और जुड़ा तो 102, 102 का आधा 51। ठीक है, अब उसके बाद सब में करने की जरूरत नहीं है। कितने कितने का डिफरेंस है, 3 का, देख लीजिए, पॉइंट को हटाइए, 49 से 52 ऐसे देख लीजिए, 3 का, तो 3 जोड़ दो, 54, 57, 60, और ये हो गया हमारा 63। ये इस तरह से। अब x आ गया है तो क्या करना है, fx का मतलब f से इंटू करना है, करिए f से इंटू। अब f से इंटू करें, 15 किससे इंटू बना ले, 51 से करिए, 15 एकम 15, एक बच गया, 15 पंजे 75 और 1 76। 110 को 54 से कीजिए, जीरो तो वापस लगा दीजिए, 11 से करना, 44, 4, 55 और 4 59। 135 को 57 से, भाई बड़ी संख्या है, इंटू करके देखना पड़ेगा। 135 को किससे, 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 21, 3 24, 2 बचे, ये आ गया, 5 पंजे 25, 2 बचे, 5 3 15 और 2 17, 1 बचा, ये आ गया, कितना हो गया, 7695। कैलकुलेशन जरूर गुणा वाला चेक कर ले, में इसको इससे इंटू करे, 0 पहले लगा दिया, 6 से गुणा करना है, 6 पंजे 30, ये आ गया। 25 को 63 से गुणा करें, 25 3 75, 7 बच गए, 150 और 7 157। थोड़ी वैल्यूज बड़ी है तो कोई बात नहीं, ऐड कीजिए, 5 5 10, 5 15, हासिल 1, 7 4 11, 9 20, 20 और 7 27, 2 7 2 9 9 18, 6 24 और 9 33 और 5 38, 3 3 5 8 7 15, 6 21 और 1 22, यानी 22,875 तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई है भाई, सिग्मा एफ एक्स। परिवारों की संख्या 5 10 15 20, 2 3 4 3 7 1 8 2 10 का 0, हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी परिवार कितने टोटल 400। ठीक है, भाग लगाने का तरीका बता दो, सुन लीजिए। 400 में कितने जीरो है, 2 जीरो, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, 22,875। 400 में कितने जीरो भाई, 2 जीरो, तो क्या करें, इधर से राइट साइड में 2 के बाद दशमलव लगा दें। अब हमें भाग सिर्फ किसका देना है, 4 का, लगाइए, एक्स बार आने वाला हमारा मध्य, 4 पंजे 20, 2 बचे, 4 7 28, पॉइंट 4 एकम 4, 3 बचे, 4 अट्टे 32। अप्रोक्स में लेना है तो हमने यहाँ तक ले लिया है, और हमारी वैल्यू सारी वर्ग में चल रही है। अगर इसकी कोई वो नहीं है कि ये किससे रिलेटेड है, रुपए है तो रुपीज में लगाना, मीटर सेंटीमीटर मात्रक
तो फिर क्या आंसर में क्या लिखना हमें, इकाई। तो देखिए ये माध्य में हमने हमारे पूरे 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक बार रिपीट कर दे वापस, एक नॉर्मल माध्य, एक कल्पित माध्य से माध्य, दूसरा, ठीक है, तीसरा विलुप्त बारंबारता वाला, और चौथा जिसमें वर्ग को संशोधित करना। देखिए वर्ग संशोधित करने वाला क्वेश्चन तो कोई से में भी आ सकता है, माध्यक बहुलक किसी में भी। विलुप्त बारंबारता वाला क्वेश्चन भी माध्यक में भी है हमारे पास, और वो स्पेशल है और भी ज्यादा। हाँ, बहुलक में बहुत आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो 2 चीजें जो हमारे पास बची है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही जल्दी ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से है। फिर से बता दूं, सांख्यिकी प्रश्न बड़े क्वेश्चन जो आने वाला 4 मार्क्स में, तो हमें पूरे 4 में से 4 लेने हैं। छोटे की मार्क्स के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर में से भी हमें हमारे मार्क्स नहीं कटने देने हैं। बिल्कुल ये तय करके जाएं एग्जाम में, और एग्जाम अब नजदीक है तो वही बार बार रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जितना हो सके उतना अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक।